हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए फ्यूचर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार दिल खोल के स्वागत है। हम आपको आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आपको 3 पार्ट में बता चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 4 बताएंगे। आइए देखते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, उसके बाद क्या है पहचान बताएंगे, उसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पहचान देखिए बेटा क्या है, पहचान है बेटा था, थी, थे, इसके बाद हो जाएगा और है 3 आ, ई, ए। अगर कहीं मान लीजिए आ गया था, वह बाजार गया था, वह बाजार गई थी, वे बाजार गए थे, वह जैसे वह पत्र लिखा, लिखा क्या हो गया, वह पत्र लिखा। देखिए आ गया। मान लीजिए वह बाजार गई, ई आ गया, वो बाजार गए, ए आ गया। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा। आइए देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? अफर्मेटिव का रूल बता दे रहे हैं। अफर्मेटिव में होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑल ओवर 12 टेंस में सिर्फ एक ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। क्या लेता है बेटा? वर्ब का सेकंड फॉर्म लेता है। ये आपका हो गया। आइए इसका हम आपको क्या बता दे रहे हैं बेटा, इसका हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। अफर्मेटिव का क्या बता दे रहे हैं? एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए हम लिखेंगे वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया था। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा देखेंगे बेटा। ही वेंट टू स्कूल, क्या होगा बेटा? ही वेंट टू स्कूल। आपको और हम एक बता दे रहे हैं, वह पत्र लिखे थे, वह पत्र लिखे थे, वह पत्र लिखे थे। ठीक है। आइए देखते हैं। वह का अंग्रेजी क्या होता है? दे होता है। क्या होता है बेटा? दे होता है। आइए हम इसके बाद वर्ब का, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगता है, डिड लगता है, लेकिन अफर्मेटिव में नहीं लगता है। दे लिखना का बेटा होता है राइट। राइट का हम क्या लगाएंगे? सेकंड फॉर्म लगाएंगे रोट आ लेटर। क्या हो जाएगा? आपको मैंने देखिए अफर्मेटिव का 2 रूल बताओ, 2 एग्जाम्पल दे दिया। कितना एग्जाम्पल दे दिया बेटा? 2 एग्जाम्पल दे दिया। आप इसी प्रकार अनेक एग्जाम्पल बना सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद निगेटिव का रूल क्या है बेटा। निगेटिव का रूल हम देखेंगे। निगेटिव का रूल होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है प्लस डिड नॉट होता। क्या होता है? डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ मानी, यानी आप इसको लिख लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके। अगर कहीं डू ऑब्लिक डज या ऑब्लिक डिड आए, क्या आए? डिड आ जाए बेटा। क्या आ जाए? डिड आए। तो हमेशा इसके साथ प्लस B1 लगेगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आपको ये याद करना है कि कहीं भी आ जाएगा तो इसके साथ बेटा क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट। कहीं भी आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बना के इसको लिख लेना। आइए हम इसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको। वह पत्र नहीं वह पत्र नहीं लिखी, वह पत्र नहीं लिखी थी, वह पत्र नहीं लिखी थी। आइए देखते हैं हम, आप इसका इंग्लिश बताते हैं निगेटिव का कि कैसे। मान लीजिए वह का अंग्रेजी होता है, मतलब लड़की है तो सी लगेगा। क्या लगेगा? सी
सी के साथ क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट। अब देखो बेटा वर्ब का क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऊपर वाले अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा था, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सी डिड नॉट राइट आ लेटर, सी डिड नॉट राइट आ लेटर हो गया, वह पत्र नहीं लिखी। देखिए ई भी आ गया, यानी पहचानेंगे कैसे, तो मान लीजिए जहाँ पर बड़ी ई का मात्रा लिखी, वह पत्र नहीं लिखी, इसका हो जाएगा सी डिड नॉट राइट आ लेटर। आइए हम आपको इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव बताते हैं। चलिए आइए हम आपको अब अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसके बाद इंट्रोगेटिव बता देते हैं। क्या बता देते हैं बेटा, इंट्रोगेटिव बता देते हैं। इंट्रोगेटिव का देखेंगे, आइए इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। आइए भैया इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं इसका, आइए देख वो बता दे रहे हैं। क्या तुम बाजार गए थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम बाजार गए थे। आइए देखते हैं इसका अंग्रेजी क्या होगा। जब कहीं भी अगर क्वेश्चन मार्क यानी क्या, यानी WH हिंदी वाला अगर पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, तो हो जाएगा डिड, इसके बाद सब्जेक्ट यानी डिड यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डिड यू गो टू, क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू मार्केट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। आइए एक एग्जांपल और बता देते हैं। एग्जांपल 1 हो गया, और क्या हो गया बेटा, एग्जांपल नंबर 2 बता दे रहा हूँ। क्या बता दे रहा हूँ, क्या तुमने मुझे बुलाया था, क्या तुमने मुझे बुलाया था, क्या तुमने मुझे बुलाया था। तो इसका क्या होगा अंग्रेजी बेटा, हो जाएगा डिड यू कॉल हो जाएगा, डिड यू कॉल मी। इसके बाद लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाना भूलेंगे। और आपका यहाँ पर ये ख़त्म हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद आपको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस का और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों वीडियो एक ही पार्ट यानी पार्ट नंबर क्या है 5th में अपलोड करवा देंगे। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे बेटा तो आप क्या है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेज दीजिए, जिससे कि उन बच्चों को भी मिल जाए जो कि इंग्लिश के अभाव के कारण इंग्लिश से डरते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।